नए संसद में नए संविधान के साथ जाना चाहिए। ठीक है, जी। ये ऐसा वो बोलते हैं। तो मुझे ये बताएं कि पिछले जो संविधान है इसमें कमी क्या है। जूनागढ़ के महामंडलेश्वर यतीन्द्र नाथ गिरी का कहना है कि नए संसद में नए संविधान के साथ जाया जाए और नए संविधान में जनसंख्या के नियंत्रण के नियम हो, मदरसों को बंद कर दिया जाए, धर्म परिवर्तन पर कार्रवाई हो, आरक्षण पर पुनः विचार हो। पिछले कई दिनों से यह जो खबर है सनसनी छाई हुई है, सोशल मीडिया हो, अखबार हो, न्यूज़ चैनल हो, और इन्हीं मुद्दे पर हम बहुजन विचारक मनीष रावल से हम बात करेंगे। वो बहुजन कितने मोमेंट में नजर आए हैं, कभी मदद करने में आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो मेरा चैनल आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। और सर, हम कुछ मेरा सवाल है मेरे चैनल के द्वारा। सर अभी 2-3 दिन से अगर आप सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, अगर अखबार देखते होंगे, चाहे न्यूज़ चैनल देखते होंगे या ट्विटर पर देखते होंगे सर, कि एक खबर चल रही है सनसनाहट। एक जूनागढ़ के महामंडलेश्वर यतीन्द्र नाथ गिरी का कहना है कि नए संसद में नए संविधान के साथ जाया जाए। जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा आपकी इस बात पे कि नए संसद में नए संविधान के साथ जाना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा वो बोलते हैं। तो मुझे ये बताएं कि पिछले जो संविधान है इसमें कमी क्या है। ये अपना भारत का मूल है जी, क्या इसमें कोई विदेशी ने इसे बनाया नहीं है, ये अपना मूल का बना हुआ है और अभी तक यह सबसे अच्छा परिणाम देते आया है। दुनिया का सबसे मोटा और सबसे व्याख्यित संविधान है भारत का। तो फिर इसे बदलने के लिए इतनी जरूरत क्यों नया बदलाया जाए। नया में क्या ऐसी चीजें वो देना चाहते हैं जिसके लिए पुराने को हटाया जाए। मैं तो ये जानना चाहता हूँ आखिर कौन सी वो आवश्यक तथ्य और बिंदु छूटी हुई है इस संविधान से, जो इस संविधान में वो महत्वपूर्ण बिंदुएं नहीं है जिसमें नए में देना चाहेंगे। मेरा सवाल उनसे ये रहेगा पहला। जी सर, हम थोड़ा एक और सवाल करेंगे सर। वह बोले हैं कि नए संविधान जनसंख्या पर नियंत्रण हो और आरक्षण पर पुनः विचार हो। अच्छा, एक बात बताइए, जनसंख्या में नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिना नियंत्रण किए अगर अनियंत्रित जनसंख्या बढ़ती है तो सब चीज़ का कमी हो जाता है। जैसे कि आपको देखिए, खाने के लिए अन्न का कमी हो जाता है, रहने के लिए जगह का कमी हो जाता है। तो जनसंख्या पे नियंत्रण के वो कहे हैं इसलिए नहीं, ऐसा कई सारे नियम बन चुके हैं। जैसे कि आप कभी कभी देखते होंगे गांव देहात में आता है नटवा का खेल करके समझाया जाता है जनसंख्या का नियंत्रण करने के लिए। तो ये तो पहले से चलती है, तो पहले से जो चल रही है उस बातों को बतंगड़ बना रहे हैं और ये कुछ नहीं है। और बाकी दूसरा जो आपने क्या बताया, मदरसों को बंद करने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, मदरसों को बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं बहुत मतलब जिम्मेदारी पूर्वक जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मदरसों को अगर बंद करना चाहिए तो आरएसएस के जो कैंप हैं उनको भी तो बंद कर लेना चाहिए। उनको क्यों खोला जाए। किसी भी धर्म का अगर आप बंद करने की बात करते हैं तो सारे धर्मों को बंद करिए, या फिर सारे धर्मों को आज़ादी है कि वह अपना कैंप चलाए। क्या मदरसे में कोई बहुत बड़ी गोली बारूद चलाने की तो ट्रेनिंग दी नहीं जाती है, वहाँ भी तो वही पढ़ाया जाता है ना। है 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 3 5 होते हैं, यही तो पढ़ाया जाता होगा ना। तो फिर इसमें आप किसी को बंद करने के लिए कह रहे हैं, किसी को खोलने के लिए कह रहे हैं, तो आप क्या बताना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो आपका जो उनका जो मनोस्थिति है वो मतलब जैसा लग रहा है कि बेचैन है, वो चाह नहीं रहे, वो व्याकुल है। और क्या बताएं, उनका दिमाग अभी सही से काम नहीं कर रहा है कि किसी को बंद करो, किसी को खोलो। किसी भी धर्म के पाठशाला को अगर बंद करना है तो सबको बंद करो, या खोलना है तो सबको खोलो। बिल्कुल, क्या दिक्कत है। सर, दूसरा सवाल मेरा रहेगा, पिछले कुछ ही सालों में बार बार आरक्षण का विद्रोह हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है। देखिए, पिछले कुछ सालों में नहीं, ज्यादातर कहें कि तो 2014 से लेके इधर 2021 तक में बार बार आरक्षण पे मुद्दा उठाया गया है कभी। और जब भी आप देखेंगे कि जो मुद्दा उठाया गया है वह एक खास वर्ग के लोगों का द्वारा उठाया गया है। ठीक है, तो खास वर्ग के लोग जब इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो समझना चाहिए कि वो खास वर्ग को इससे कोई तकलीफ है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आरक्षण 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 तो भागीदारी है भाई। अगर जिस एक घर में आप 2 भाई हैं तो भाई हर काम के लिए दोनों भाई को जिम्मेदारी दी जाती है ना। एक ही भाई कमाएगा बाकी सब खाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों भाई कमाएगा दोनों खाएगा, या घर के काम होंगे तो दोनों करेंगे। क्या
तो ये जिम्मेदारियां होती है, तो जिम्मेदारी बंटवारे के लिए आरक्षण है ना भैया। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। और आरक्षण से इन्हें तकलीफ है, आरक्षण से क्या तकलीफ है, आरक्षण से हम कहाँ जा रहे हैं, अच्छा आरक्षण से हम स्कूल जा रहे हैं, हमारे स्कूल जाने से इन्हें तकलीफ हो जाती है। आरक्षण से हम क्या बोलते हैं सरकारी कार्यालयों में पदस्थापित होते हैं, तो हमारे पदस्थापित से इन्हें तकलीफ हो रही है। आरक्षण से हमें क्या मिलता है और बताएं, आरक्षण से हमें नौकरी मिलती है, हमें शिक्षा मिलती है, इसके अलावा भी कुछ मिलता है। अब ये तो आप ही देखिए, आप ही से सवाल है कि कुछ लोग का कहना है, तो इसमें कुछ लोग का कहना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बताइए, आप ही बताइए। जी, हम तो वही कहेंगे कि आरक्षण से हमें शिक्षा मिलती है तो उन्हें शिक्षा से तकलीफ हो जाती है हमारे। आरक्षण से हमें नौकरी मिलती है, आरक्षण से हमें पद मिलता है, आरक्षण से हमें काम करने की जिम्मेवारी मिलती है, तो हमारे जिम्मेवारी से उन्हें तकलीफ होती है। तो वो ऐसे पागलों को बहुत जवाब नहीं दिया जाना चाहिए, ना ही उनकी बातों को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, बल्कि हमारे समाज को एकजुट होना चाहिए अपने संविधान की रक्षा के लिए, अपने आरक्षण की रक्षा के लिए। तभी जाके हमारा जो बहुजन का जो दबाया गया हुआ है, सदियों से दबाया बहुजन को आगे निकालने का जो ये उपाय है, यह काफ़ी कारगर उपाय बाबा साहब ने दिया है और इसको संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बताइए, क्या आरक्षण से पहले दलित नहीं थे ना दलित भारत में? तो जब दलित थे, बहुजन थे, अगर आज़ादी से पहले से थे, सॉरी क्या बोल रहे हैं, आरक्षण से पहले से थे, तो आरक्षण से पहले जो उनकी दशा थी और आरक्षण के बाद उनकी जो दशा है, इसमें आप आकलन करिए, आकलन करने की चीज है। आरक्षण से पहले जो उनकी दशा थी वो दुर्दशा में गिनाती थी। आज उनकी दशा में सुधार हो रहा है। तो उनकी दशा से सुधार से जो जलते हैं वो आरक्षण का विरोध करते हैं। सीधा सा तर्क ये जवाब है इसका कि जो दलितों बहुजनों के क्या बोलते हैं उसके जीवनचर्या में या उसकी स्थिति में सुधार से सीधा सीधी जलते हैं, उन्हें आरक्षण का विद्रोह करते देखा गया है। सर, हम अगर देखा जाए तो अगर आप सोशल मीडिया पर हमेशा टीवी रहते हैं, हमेशा सोशल मीडिया हो, टीवी हो, न्यूज चैनल पर, पिछले साल में अगर एक देखा जाए तो कुछ व्यक्ति के द्वारा संविधान की किताब जलाया गया था, इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, संविधान की किताब जलाया गया हो तो सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह होना चाहिए। जी जी। क्योंकि भारत की सबसे बड़ी और मेरे नज़र में सबसे मूल्यवान धरोहर है यह संविधान। ये जो भारत का संविधान आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह भारत की सबसे मूल्यवान धरोहर है। सारी नियमें, सारे संसाधन इसी से नियंत्रित होते हैं। जी जी। तो फिर जब इसे आप जला रहे हैं तो किसे जला रहे हैं? भारत की अस्मिता को जला रहे हैं, भारत के सम्मान को जला रहे हैं, भारत में जो नियम कानून चल रहे हैं उस नियम कानून का विद्रोह कर रहे हैं। तो यह राष्ट्रद्रोह की गिनती में आना चाहिए मेरे नज़र में। और राष्ट्रद्रोह का सजा कड़ी से कड़ी होना चाहिए। उन्हें तुरंत और तत्काल एकदम से गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पे केस चलाया जाना चाहिए, जस्टिस को उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इसलिए संविधान जलाना एक मतलब क्या बताए, एक कानून जुर्म है, एक राष्ट्रद्रोह है। हाँ, चलिए सर, एक और सवाल मेरा रहेगा सर। कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण भीख है, और आरक्षण भीख है, इसमें क्या कहेंगे आप? आरक्षण भीख है, मेरे नज़र में आरक्षण जिम्मेदारी है, आरक्षण भागीदारी है। और जो कहते हैं आरक्षण भीख है, मैं उन्हें एक बात स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि आप गांव में या शहर में जो कोटा होता है, फेयर प्राइस शॉप, FPS, तो आप फेयर प्राइस शॉप जो कोटा होता है, क्या वहाँ आरक्षण है जहाँ से अनाज मिलता है? नहीं आरक्षण, वहाँ नहीं आरक्षण है। जहाँ से आपको अनाज मिलता है वहाँ आरक्षण नहीं है। किसी कपड़े की दुकान में जाएंगे, वहाँ पे आरक्षण है कि भैया इतना, ये जो जीन्स है, ये जो शर्ट है, ये जो कपड़े हैं, या किसी आरक्षित वर्ग के लिए ही रिजर्व है, आपको नहीं दिया जा सकता, ऐसा है क्या? नहीं है। चलिए, कोई घर बनाने का सामान लेने के लिए कोई भी दुकान हो या कोई भी फैक्ट्री हो, क्या वहाँ पे आरक्षण है कि भैया इतने ईंटें, इतने गिट्टी, इतने बालू, इतने सीमेंट्स और इतने रॉड आपको इस फलना वर्ग के लिए ही सिलेक्टेड है, रिजर्व है, या आपको नहीं दिया जाएगा? ऐसा कोई आरक्षण है वहाँ पे? नहीं। तो मूलभूत चीजों में आरक्षण तो है नहीं। तो आप कह रहे हैं कि भीख है, या कोई अगर कहता है कि भीख है तो गधा है, उसको समझना चाहिए। उसको समझ में नहीं आता कि भीख तो वो चीज है जो उसको जरूर जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है। तो वहाँ पे तो तुम आरक्षण दे ही नहीं रहे हो। वहाँ पे तुमने कौन सी बड़ी में हमें आरक्षण दे दी? एक तो एक फूटी कौड़ी नहीं दी है वहाँ पे, तो तुम भीख कह रहे हो। भीख तो हम तुम्हें दे रहे हैं जो जिंदगी भर खा रहे हो। अब आरक्षण भीख अगर होती तो बताइए कि महंत जो कि हमारे दान पुण्यों से चल रहे हैं, जो कि बड़े बड़े क्या बोलते हैं मंदिरों के में जो हमारा दान हो रहा है, बड़े बड़े मस्जिदों में जो हमारा दान हो रहा है,
बड़े बड़े इसे क्या बोलते हैं, चर्चों में हमारा दान हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कमाई है उनका, और हम जो मेहनत करके खा रहे हैं तो वो भीख हो गई। आप एक बात बताइए कि अगर आरक्षण से किसी को कोई नौकरी मिलती है तो नौकरी मिलने के बाद क्या उसे वही काम करना पड़ता है जो बिना आरक्षण वाले लोग जाके करेंगे, या फिर कोई इससे उन्हें बैठा के पैसा दिया जाता है? एक बिना आरक्षण के कोई अगर नियुक्त होता है तो वह जो काम करता है वो आरक्षण से गया हुआ नियुक्त आदमी को उतनी ही पोटेंशियल के साथ उतना ही रिजल्ट देना पड़ता होगा ना। तो जब रिजल्ट उतना ही दिया, उतना ही पोटेंशियल से काम हुआ, उतना ही मेहनत लगा, तो फिर आपने उसे भीख कैसे कह दिया? ये तो भीख है ही नहीं, वो तो जिम्मेदारी है। उसे जिम्मेदारी मिली इसने करने के लिए बखूबी निभाता। आरक्षण से गया हुआ, आप देख सकते हैं कि आरक्षण से गया हुआ कोई भी पदाधिकारी हो या कोई पदस्थापित लोग हो, वह कभी भी वह आरक्षण वालों से, बिना आरक्षण वालों से कमजोर नहीं पाया गया। क्या स्कूलों में जब आरक्षण के माफी का एडमिशन हो रहा है तो क्या वो बच्चे एडमिशन होने के बाद वो क्या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो छात्र पढ़ते हैं, क्या वो खराब हो जाते हैं? क्या वे लफंगाई करते हैं? नहीं करते हैं। वो पढ़ के आगे निकलते हैं अपना। अगर कोई जॉब नहीं कर पाते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो भी नहीं करते हैं तो उनका माइंड जो फर्टाइल हो चुका है वह नई नई दिशाएं देश को देने लगता है। सर, हम एक सवाल, आरक्षण भीख है या जिम्मेदारी? भीख है ही नहीं है, ना कभी भीख थी आरक्षण। आरक्षण जिम्मेदारी है और वह भागीदारी है कि देश के निर्माण में, भारत के निर्माण में हम वह भूमिका निभाएंगे और वो मजबूत भूमिका निभाएंगे जो पिछले हमें रोक के जो भूमिका निभाने नहीं दिया गया है। इसलिए आरक्षण जो है सो बहुजनों की भागीदारी का रास्ता खोलती है। ठीक है, ऐसे खबरों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं मेरे पेज को लाइक करें। मैं हूं सुबोध, आप देख रहे हैं जनता मालिक टीवी, कैमरामैन विकास कुमार के साथ।